Attend your call. Roll number 2, Present, sir. 3, Present, sir. 6, 7, Present, sir. 8, Yes, sir. 9, 10, 12, 16, Yes, sir. 17, Yes, sir. 18, Present, sir. 19, Present, sir. 22, 23, Hello. सब आ गया. 22, 23, 22 present, sir. 23, 24, 24, Hello. 24, 25. ठीक है जितेंद्र लगा दिया मैंने. 25, किया जितेंद्र किया. 29, 29, 30, 31, 32, Yes, sir. 33, 34, Present, sir. 35, 37, 38, 39, Yes, sir. Present. 41, and 54L. And 54L. Any other student? किसी का रह गया attendance? No. Okay. In the last topic, there are two topics is remaining. One is the physiology, another is the robotics. Physiology is already robotics is already we are discussed in the previous unit. Okay, the physiology we are discussed the what do you mean by the physiology and its control. So what do you mean by the physiology? The physiology, one example of the physiology, because this is the most important in the automation system. Okay, automation system में physiology जो है that is used in the important thing. The question arise in the physiology, that is why do the select the physiology control in many real world in the system. That means the physiology की हम कैसे हम डिजाइनिंग करते हैं, कैसे हम फिजियोलॉजी हम अप्लाई करते हैं, क्यों हम क्या नीड है फिजियोलॉजी अप्लाई करने का, क्या नीड है, राइट, और इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं. शेखर ओके, कैसे हम इसे कंट्रोल करते हैं एंड व्हाई शुड बी द अटेंशन बाय द फिजियोलॉजी कंट्रोलर ऑफ द डिजाइनिंग. फिजियोलॉजी जो है मेन जो फिजियोलॉजी है एंड इट्स कंट्रोल, बेसिकली जो फिजियोलॉजी जो यूज होती है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क है फिजियोलॉजी अप्लाई करना, है ना, वेरी डिफिकल्ट टास्क. कि फजी एंड द डिफरेंस इज फजीलॉजी, ठीक है, फजी जो जस्ट लाइक द आपकी कम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब कि आपकी आपको ये इमेजिनेशन ये करना ऐसा करना है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम
कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में आया है ना, तो उसके आंसर्स हमें लिखना है या आंसर्स हमें देना है या बोलना है। तो क्या होता है हमारे माइंड में, बॉडी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो बॉडी कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि पहले हम उसे उस क्वेश्चन को हम समझते हैं, उसके बाद हमारे माइंड में उस क्वेश्चंस के बारे में रिकॉल होता जाता है एज इट इज, है ना, और फिर हम उसे या तो हम लिखने का काम है या हमें बोलने का काम है, तो हमारे माइंड में वो चीजें चलता जाता है। मतलब फजी जो है हमारी, जो कंफ्यूजन है, जो चीजें, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अरे क्या हो रहा है सॉरी सॉरी। क्या हो गया? तो बेसिकली द फजीलॉजी मीन्स the difficult task is the modeling, difficult task in the modeling and okay, modeling and simulation and simulation, तो we know that the simulation हमें मालूम है कि simulation होता क्या है। Basically, this is the word in the system, word of the system for the control of the system by development of the, especially when the implementation issue are considered is as well as the documentation. Even relative the accurate the model of the dynamic system can develop by the often the too complex to use the control of the development, especially many conventional of the control that designing of the procedures that require the reactive a completion of the plant means फजिलॉजी जो है एक ऐसा टर्म्स है, जो टर्म्स हमारे को ये बताता है कि हमें कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें वर्क एथिक्स हमारा क्या होगा, कैसे हम वर्क करेंगे, राइट। वर्क करने का हमारा एथिक्स क्या होगा, और उसके एक मैथोलॉजी है जो कि हमें जो मैथोलॉजी है जो कि हमें उसे ह्यूमन कंट्रोल के लिए, राइट, ह्यूमन कंट्रोल के लिए हमें स्पेशली ये बताया जाता है कि दैट टू बी द नॉलेज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। जस्ट मिनट स्टॉप करता हूँ, जस्ट मिनट। Okay, now, yes, am I audible, everyone? Yes, sir. अरे पता नहीं नेट की दिक्कत आ रही थी, अपने यहाँ भी कुछ से कुछ हो रहा था। Now, introduction is that
कि फजियोलॉजी क्या है। फजियोलॉजी जो है दैट इज हैज द रिपीटली बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टुडे टेक्नोलॉजी। आज की डेट में जो ये टेक्नोलॉजी है दैट इज डेवलपिंग बाय द स्पेशलिस्टेड बाय द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बाय रीजन विच वेरी सिंपल। लॉजिक जो है, जो हम लॉजिक लगाते हैं, जैसे हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं या जो चीजें, तो आसानी से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एरर हमारा कहाँ है। मतलब फजी लॉजिक जो है दैट एप्लीकेशन ये परफेक्टली एज ए रिसेंबल ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग विथ ए एबिलिटी टू द जनरेट and precision according to the precise the solution from the certain or approximate information, है ना, actual information, and it is falls to important gap in between the in designing method and vacant to the purely mathematical approach, that is the purely logic and based approach for expert the system in the system designing according to the system of the designing। देखिए फजियोलॉजी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आप देखिए यहाँ पे नॉन फिजियोलॉजी होगा तो सिस्टम है ना, हमें अगर ग्राफ ड्रा करना है तो दैट इज द नॉन फिजियोलॉजी ऑफ द सिस्टम। बट इफ द सिस्टम ऑफ द फिजियोलॉजी that designing of the process that is to be the physiology to the graph is there, okay, according to this one, that is means ki physiology is the provide both and into the method of the describe the system and human terms and automated then the conversion of those system that specification into the effective model। ओके मतलब जो हमारा रियल वर्क है, रियल लैंग्वेज है ना, रियल लैंग्वेज है, रियल हम जो जो प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट, तो सम कोडिंग इज देयर एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम दैट द सिस्टम द फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो हमें सिमुलेट करने के लिए बहुत आसानी होता है, और रियल जो है हमारा दैट रियल जो टाइम वर्क है दैट इज यूज ओवर देयर। हिस्ट्री ऑफ दिस फजियोलॉजी, जो फजियोलॉजी हैंड से डिजाइन टू अलाउ द कंप्यूटर टू डिटरमाइन द डिस्कशन अमोंग विद द शेडेड ऑफ द ग्रे दैट सिमिलर टू द प्रोसेसेस ऑफ द ह्यूमन रिस्पॉन्स, है ना। फजियोलॉजी जो है दैट इज यूज द ह्यूमन एंड फजियोलॉजी जो है ह्यूमन रिस्पॉन्स के लिए कि डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट के लिए ये बनाया गया था। फजियोलॉजी हमेशा ये रीजनिंग ऑफ द व्यूड एज लिमिटेड केस ऑफ द अप्रोक्सीमेट ऑफ द रीजनिंग एंड फजियोलॉजी इज द superset of that is the logic has been the extended that handle the concept of the partial truth value between the completely true and completely false। फजियोलॉजी जो ये बता देगा कि ये अगर चीजें अगर जैसे समथिंग प्रोग्रामिंग में होता है या सॉफ्टवेयर हम कर बनाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि दैट इज आइदर इट इज राइट आइदर इट इज गो बैक, है ना, तो या तो फॉल्स होगा या तो राइट होगा या सम एरर्स होती हैं, तो दैट इज यूज ओवर देयर in the fuzzyology system। For example, the use of the insert of the vacuum of the tube, that pedigram of the shifted, likewise the development of the fuzzy set theory from the conventional beneficial of the set of theory, that pedigram of the shifted over there, that is called the fuzzyology of the set, right। Basically this is the set of can be the somewhat limiting in which the describe of the
ह्यूमनिस्टिक ऑफ द प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, है ना। जैसे आपसे मैंने बताया था कि जैसे कुछ चीजें जो होती हैं, हम लॉजिक जो हम अप्लाई करते हैं, जो आज की डेट में जो डेवलपमेंट हो रही है, वो एनिमल को देख के, एनिमल कैसा काम कर रहा है ना, किस तरह से वो वर्क कर रहा है, कैसे वो सुटेबल वर्क है, अपनी बॉडी को कैसे वो अपनी अपनी बॉडी को कैसे यूज कर रहा है, हर बॉडी को। तो माइंड डेवलप करने के लिए, तो इसका मतलब मशीन को भी हम उस तरह से हम काम कर सकते हैं, है ना। तो वो लॉजिक है कि अगर एनिमल है, जैसे मान लिया सपोज फिश है ना, सपोज फिश है, तो फिश भी कई सारे टाइप के फिश होते हैं, है ना। जो सी फूड है, जो कई सारे टाइप्स के होते हैं। अब छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। अब कैसे वो वर्क कर रहा है ना, वाटर में कैसे वो फ्लो कर रहा है, अपनी बॉडी को कैसे वो वर्क कर रहा है, तो उसकी लॉजिक को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दे मशीन के ऊपर, डिजाइन के ऊपर, तो हमें बहुत आसानी तरीके से हम वो काम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे लॉजिक जो है हमें हमें यूज करना है। जैसे रोबोट्स है, मान लिया उसकी फिंगर फिंगर जो है वो उसकी फिंगर जो हैंड है ना, हैंड को उसको मूवमेंट करानी है। तो ह्यूमन की जो हैंड है ना, जो फिंगर है, जो मूवमेंट होती है जिस तरह से, किस तरह से वेन्स जो है वो सेमुलेट, वो आपस में जो है वो वर्क करता है। तो उसी तरह से हम मशीन को भी हम कैसे हम वर्क करा सकते हैं। ओके, गॉट इट। कि मशीन को भी हम उससे रिलेवेंट, कि वैसा ऐसा टेक्नोलॉजी, इस तरह का टेक्नोलॉजी हमें, कि ऑटोमेशन सिस्टम में, कि हमें जो टेक्नोलॉजी है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें एज एस्पेक्ट फॉर द मैथमेटिकली, प्रोग्राम के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, है ना, या मशीन के मशीन ऑपरेट के थ्रू, राइट। तो दैट इज द डिफरेंट इन बिटवीन द फजीलॉजी ओवर अप्लाई ओवर देयर। मान लिया किसी रूम टेम्परेचर में, है ना, फॉर एग्जांपल, कि अगर हमें रूम टेम्परेचर है, उसके हमें कैटेगरी की ये हॉट, ये कोल्ड है, और धीरे धीरे ये वार्म हुआ, गर्म हुआ, धीरे धीरे ये हॉट हो रहा है ना। तो इसकी अगर हमें एप्लीकेशन अगर हमें दिखानी है, कैसे ये वर्क कर रहा है ना, तो वर्क अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, कैसे ये इसका फंक्शंस हो रहा है, कैसे ये क्रिएट हो रहा है ना, दैट फंक्शंस इज दैट इज अ क्रिएशन। तो ये क्रिएट कैसे होगा, तो दैट दैट इज द फंक्शंस ऑफ द यूनियन, फजी सेट। हमने हमने आपने मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, सेट सेट जो है ना, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, है ना, सेट आपने पढ़ा ना, मल्टीप्लेक्स। तो उसी के एप्लीकेशंस को हमने मैथमेटिकली हम यूज करते हैं। और मैक्सिमम जो हम कि हर मेंबरशिप के अकॉर्डिंग टू दिस मेंबरशिप इज द ग्रीन, here the green is there and here the blue and red। तो जो मल्टीपल है, जो मेंबरशिप ऑफ द ए इज देयर एंड मेंबरशिप बी इज देयर, और ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ए और बी दोनों होंगे। तो दिस इज द मैक्सिमम क्रिएशन, कि हम इस तरह से हम फजी लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फजी लॉजिक, फॉर एग्जांपल, the application of the fuzzy logic, that technology of the virtually explode affecting these we use the everyday हम यूज करते हैं, like that, take a washing machine। वॉशिंग मशीन है, क्या है कि हमने उसकी टाइमिंग हमने फिक्स कर दी, है ना। माइक्रोवेव है, हमने उसकी टाइमिंग फिक्स कर दी। प्रेस है, प्रेस में हमने टाइमिंग फिक्स कर दिया, है ना। मान लिया प्रेशर कुकर है, मान लिया आपका सेंसर्स लगाओ, है ना, रिमोट कंट्रोल है।
तो ये क्या है, ये चीजें हमने इस चीज को हमने फिक्स कर दिया। मान सिंपल सा एग्जांपल कि जैसे हम मोबाइल में है ना, स्क्रीन ऑफ हो जाएगा 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं जितना हमने उसको कमांड दे रखा है, उतने 30 सेकेंड्स के बाद ऐसा वो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ में जाएगा, है ना, स्लीप मोड में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज द रियल फिजियोलॉजी अप्लाई ओवर देयर। गॉट इट माय पॉइंट, कि फिजियोलॉजी हम कैसे हम अप्लाई करते हैं, कहाँ पे यूज होता है, ऑटोमेटिकली इट इज क्लोज, है ना। वॉशिंग मशीन में जो हमने टाइमिंग दिया, टाइमिंग के बाद हमने बर्जर जो है, बर्जर ऑन हुआ, उसके बाद अगर बर्जर भी अगर थोड़ी देर बजेगा, उसके बाद टाइमिंग होगा, वो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमने फजी अप्लाई की, है ना, कि फजी अप्लाई की टाइमिंग हमने सेट किया, हमें मालूम है इतने टाइम में हमारा जो प्रेस है इस क्लॉथ के ऊपर, चाहे कॉटन हो, है ना, चाहे एनी एनी क्लॉथ ऑफ द वेराइटी ऑफ द क्लॉथ हो, राइट। तो उस पे हमने टाइमिंग सेट किया कि इतना हीट होगा, मैक्सिमम हीट इतना होना है, उसके बाद कट ऑफ हो जाएगा। तो दैट इज यूज इज द फजियोलॉजी। गॉट इट एवरीवन? एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन एनीबॉडी? किसी को नहीं समझ में आया हो कि व्हाट डू मीन बाय द फजियोलॉजी? यस या नो? No, sir. ओके, किसी को कोई क्वेश्चन हो? हम फजियोलॉजी जो हम जो अप्लाई करते हैं ऑटोमेटिक, जो भी ऑटोमेशन सिस्टम है ना, फजियोलॉजी हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मान लिया हमने प्रोग्रामिंग बनाया ना, सपोज हमारा सीएनसी मशीन फॉर एग्जांपल। अब सीएनसी मशीन में हमने कोई प्रोग्रामिंग बनाया, हमने प्रोग्रामिंग हमने रन किया, और उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जो जो हमने कमांड्स दिया, जो जो हमने टूल्स यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने कमांड्स दिया और टूल्स को हम यूज कर रहे हैं, राइट। इनिशियल टाइम और जो फाइनल टाइम है वो हमारे पास फिक्स है, कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप होना है, इस ऑपरेशन, एक्स के बाद वाई ऑपरेशन होना है, वाई के बाद जेड ऑपरेशन होना है। सारा टाइमिंग आर फिक्स, सारे डायमेंशन आर फिक्स। फाइनली क्या होगा, स्टॉप द मशीन, कि इनिशियली जो स्टार्ट होगा और फाइनल जो ऑब्जेक्ट होने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगा, फाइनल वो स्टॉप हो जाएगा, दैट स्टॉप। और जब वो स्टॉप हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज लॉजिक हमने अप्लाई किया, कि दैट इज सेट, कि हमने इतना टाइम तक हमें वर्क करना है, राइट। जैसे छोटे बच्चे में आपने टॉय देखा होगा, चाबी भरा, की भरा, जितना टाइम आपने भरा उतना ही टाइम तक वो ऑपरेट होता रहेगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है ना। छोटे बच्चे से हमने जब टॉय देखे होंगे, टॉय आप खेले होंगे, तो आपने देखा होगा कि जितना उसमें की होता है, एक की होगा, और जनरल उसकी है कि वो लिमिटेशन है, कि वो जो मैकेनिज्म है, जितना हमने उसको रोटेट करके हमने पूरा फुल टाइट किया, और धीरे धीरे वो फिर लूज होता जाएगा। जैसे वो गियर लूज होता जाएगा, फाइनल पूरा कंप्लीट लूज हो गया, तो उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है ना। तो दैट इज यूज ओवर द फिजियोलॉजी ऑफ द सिस्टम। ओके, गॉट इट? दैट इज इन द एक्चुअल में फिजियोलॉजी is the classical set or fuzzy set is there. That is the type. That is equality of the fuzzyology of this is the set according to this one. For example, is here A or B, and A equal to not C, right? That is the setup. Got it my point or not? Fuzzyology of the system.
Everyone. And then physiology control of the system. Physiology control over the system, that control which is the directly use the fuzzy rules is used to the important application by the fuzzy of the system, fuzzy of the theory system. That is the 3 step by create the physiology control of the machine. क्या क्या स्टेप होगा? पहला, fuzzy classification by using the membership of the functions to the graphically described by the situation. Second है हमारा rule of evaluation, means application of the fuzzy rules, and third है आपका diffuzing classification, that is the opting of the creep of actual result. कि फाइनल रिजल्ट क्या हो, मतलब कोई मशीन को हमने स्टार्ट किया है ना, स्टार्ट करने के बाद उसे रन हुआ, रन होने के बाद जब वो स्टॉप हो रहा है तो 3 कंडीशन हुआ ना, पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला जब हमने स्टार्ट किया उसकी क्या फंक्शन थी, दूसरा हमारा जो फिजियोलॉजी के क्या रूल्स है, कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, राइट, और थर्ड जो है एक्चुअल जो फाइनल हमें रिजल्ट क्या मिला। दैट इज द 3 स्टेप ओवर देयर। गॉट इट पॉइंट? Why the physiology control? According to this technique, that anybody the human like the thinking into the control over the system. अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या, मशीन को हमने चालू किया तो ऑटोमेटिकली वो चालू होता रहेगा, वो चलता रहेगा, है ना। देन फिजियोलॉजी कंट्रोलर is the design to the emulate the human and deductive of thinking, that is the process of the people used to the in fear of the cousins for what they know, and the traditional of the control that approach that required the formal modeling of the physical reality, and a formal modeling of physical reality of there. That is the system of the physiology control system. Physiology control system is also can be also the described based on the fuzzy logic and mathematically system that analyze the analog input value and terms of the logic variable taken the continuous value of between the 0 to 1, and then the classical or digital logic which is operated by the discrete of the value और either 1 और 0, है ना, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो आपका प्रोग्रामिंग जो है फेल होगा या तो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब है कि एग्जीक्यूट हुआ तो इसका मतलब है कि देन फाइनल प्रोसेस इज देयर, राइट। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? किसी का अटेंडेंस रह गया हो, किसी भी स्टूडेंट का, किसी की अटेंडेंस रह गया हो या किसी को कोई क्वेश्चन हो, लास्ट मिनट है। नो क्वेश्चन एनीवन? और किसी के अटेंडेंस? नो अटेंडेंस, नो क्वेश्चन, नो अटेंडेंस। Please be prepared according to the offline exam.